प्रोडक्ट्स, तो अब वो थॉट निकाल दीजिए कि हाँ अभी तो आ रहे हैं मार्च में, देखा मार्च तक बोला नीरज ने, तो वैसा प्लीज थॉट प्रोसेस मत रखिए। एब्सोल्युटली नीरज, इसको पॉइंट को थोड़ा क्लियर करना, आपने अच्छा क्लियर कर दिया ये पॉइंट कि रोल आउट का मतलब है कि हर एक चीज को धीरे धीरे करना है। जैसे अभी रफली आई थिंक 10 11 या 12 13 प्रोडक्ट जो हमारे अभी आएंगे, जो फर्स्ट ये वाला फेस है, ठीक है ना, लॉन्चिंग का। तो ये लॉन्चिंग प्रोसेस है बेसिकली। तो ऐश का कहने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है लॉन्चिंग का, ये लगभग मार्च तक ऐसे ही चलता रहे। प्रोडक्ट्स आएंगे, कभी नवंबर में कुछ आ गया, दिसंबर में आ गया, जनवरी में आ गया, फरवरी में आ गया, मार्च में आ गया। यहाँ ये रफली उन दिनों में, ये नहीं कि मार्च की अप्रैल भी हो सकती है। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये रोल आउट ऑफ द प्रोडक्ट्स है, और ये ऐसे करते करते ऑन पैसे फुल्ली लॉन्च हो जाएगी। उसका मतलब ये नहीं है कि अब जाके सारा कुछ हो रहा है। वो अब से, अब वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम अपने वॉलेट्स को फंड कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी से वो सारा जो एक एप्पल्स वाला सिस्टम है अब से शुरू हो रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, अब से शुरू होके और तब तक चलेगा। एंड उसके बाद जो हमारा $97 का जो सिलसिला है बेसिकली, वो 1 साल के लिए, मतलब कि जो रिन्यू होना है। ओके, उस दिन से, वो चाहे मार्च है या अप्रैल है या फरवरी है, हमें नहीं मालूम कब जाके वो टोटलिटी में सारा लॉन्चिंग का प्रोसेस खत्म होता है। ओके, तो तब से लेके अगले साल 2024 तक वो सिलसिला हमारा जो रिन्यू का है, अगले साल उस टाइम से शुरू, उस दिन से होके अगले साल तक चलेगा। ओके, तो ये आप थोड़ा इसको चीज को समझिए कि एप्लीकेशन बनी, चीजें बनी, रोल आउट हो रही हैं, चीजें अलग अलग फेजेस में हो रही हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग एक फुल फ्लैज्ड कंपनी बिलियंस डॉलर की वो बन रहे हैं। ओके, जिसका लॉन्चिंग का प्रोसेस अब से शुरू हो रहा है। अब ये जो दिन चल रहे हैं, जो आने वाले दिन है, 20-25 दिन रह गए हैं, तो अब से स्टार्ट हो रहा है सारा कुछ जी। थैंक यू वेरी मच गुस्मिंदर जी। तो ओ ट्रैकर का रिलीज भी होगा। ओ ट्रैकर पेड रहेगा और इनिशियली B2C रहेगा। B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, यानी कस्टमर्स के लिए यूज होगा। बाद में B2B के लिए यूज होगा। B2B का मीनिंग होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी बिजनेस लोग जब भी यूज करते हैं तभी बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं। अभी जो हम कस्टमर्स के लिए दे रहे हैं, अल्टीमेट कस्टमर्स। ओ ट्रैकर आपको यानी बहुत इंसाइट्स देगा, यानी आप कोई भी मे बी आपने मेल भेजा, उसका क्या रिजल्ट हुआ, उसने पढ़ा कि नहीं, वो सब, लाइक कहाँ का लोकेशन है, हाउ कितने बार ओपन किया, ये सब आपको ओ ट्रैकर से मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओ ट्रैकर। नेक्स्ट हमारा ओ कनेक्ट है, वो पेड प्रोडक्ट है और वो फर्स्ट रिलीज में इंक्लूड होगा। तो उसके डिटेल्स बाद में आएंगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया ओ मीडिया के बारे में। ओ मीडिया इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक वन शॉप है एडवर्टाइजिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग फॉर गवर्नमेंट्स, कंपनीज, यूनिवर्सिटीज। ए प्रोफेशनल इंटेलिजेंट प्लेस है फॉर रनिंग मेजर कैंपेन्स, यानी आपको अगर मेजर कैंपेन्स रन करने हैं गवर्नमेंट्स के लिए, कंपनीज के लिए, तो ओ मीडिया को यानी भेजा जाएगा। तो ये ज्यादा डिटेल्स नहीं बताए इसके बारे में, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड थे ऐश इसके बारे में, और उन्होंने बोला कि आप जब भी ये देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस नीरज, इसमें ओ मीडिया में कुछ चीजें और भी हैं। कोई इवेंट्स होनी है तो वो ओ मीडिया हैंडल करेगा। ओके, ओ मीडिया डिपार्टमेंट है, काफी लोग होंगे कंपनी की तरफ से, तो वो इवेंट्स भी हैंडल करेंगे। उस इवेंट्स में क्या होना है वो डिजाइन किया जाएगा वहां पे। ओके, तो ऐसी वाली एडवर्टाइजमेंट तो है ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर करनी है तो ओ मीडिया हैंडल करेगा उसको, उसका कैसे करना है, कौन कैसे बैठेगा, कौन क्या है, किस शहर कॉन्फ्रेंस करनी है, वो सारा कुछ ओ मीडिया में ही होने वाला है। ओके, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा एक ये है ओ मीडिया। इवन के हमारी जो अगर हम ग्लोबल मीडिया ये फाउंडर वाल पोजीशन भी करेंगे तो वो भी
वो मीडिया ही हैंडल करने वाला है, उसमें एक मैकेनिज्म बनाया गया है। ओके, क्या रेटिंग है किसकी, क्यों, कौन सा लीडर की क्या रेटिंग है, क्या है दिस थिंग दैट थिंग, क्या उसने बोला, क्या किया, ये वो 36 चीजें। ओके, तो वो मीडिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक प्रोडक्ट है ऑन पैसिव का, जो कि आई थिंक काफी एक्टिव रहने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले 1-1.5 महीने में बहुत बहुत एक्टिव रहने वाला है ये जो वो मीडिया है। सो यस, बैक टू नीरज। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये उन्होंने 16 तारीख को डिक्लेयर किया था मुंबई इवेंट में, ओप्ले करके। ओप्ले बेसिकली गेमिंग का है, और इनिशियली उन्होंने बोला था कि ये इंडिया में लॉन्च इंडिया में लॉन्च होने वाला है डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने बोला था कि एक लिमिटेड स्पोर्ट्स उसमें इंक्लूड हो गए। तो इस बार उन्होंने करेक्ट किया कि नहीं, लिमिटेड स्पोर्ट्स नहीं, इसमें सब स्पोर्ट्स इंक्लूड होंगे, यानी टेनिस और बाकी बाकी भी उन्होंने इंक्लूड किया, तो ये ग्लोबल स्पोर्ट्स इंक्लूड होंगे। तो इनिशियली ओप्ले में 2 तरह के ऑप्शंस आएंगे, एक तो कुछ ट्रिविया करके है, और दूसरा ऑप्शन है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स। तो ये दोनों पहले इंक्लूड होंगे, और बाद में उसमें नेक्स्ट वर्जन में या नेक्स्ट रिलीज में रियल गेम्स आएंगे जो ऑन पैसिव रिलीज कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ओप्ले। ये डेस्कटॉप ओप्ले में ये ट्रिविया जैसे आपने बोला, और यस कि आप फैमिली शेयरिंग में भी गेम खेल सकते हो कोई, ठीक है ना, आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, आप उसको बना के उसको वो ट्रिविया में ऐसे डाला है। फैंटेसी स्पोर्ट्स बहुत बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। ओके, इंडिया में तो है ही है, बाहर के अमेरिका इधर उधर ये मतलब कि उसमें एज ए वर्चुअली खेला जाता है चीजों को। ओके, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। बट ये ट्रिविया मतलब कि ये आप फैमिली शेयरिंग एक ही गेम को फॉर एग्जांपल कंपटीशन में आप खेल रहे हो, ओके, ग्रुप बना के खेल रहे हो या फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, तो इसके 2 वर्जन टाइप ऐसे आएंगे। ओके, यस जी नीरज। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा, और रादर ओप्ले में बताऊं तो ये वेब एप्लीकेशन भी आएगा और मोबाइल ऐप भी आएगा। अभी के लिए फ्री है, आगे जाके हो सकता है पेड हो लेकिन अभी के लिए ये फ्री है। नेक्स्ट आता है ओ बुकिंग। ओ बुकिंग का उन्होंने रिलीज डेट बताया नहीं, क्योंकि उसमें बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, उस पे टीम ऑलरेडी थोड़ा काम कर रही है, तो ये आ भी सकता है इनिशियली या बाद में भी आ सकता है। लेकिन ओ बुकिंग बेसिकली क्या है कि आप ट्रैवल बुकिंग कर सकते हो, लॉजिंग, फ्लाइट उसका कर सकते हो। उसपे अभी लॉजिस्टिक्स की तैयारी हो रही है, कंप्लायंस विद वेरियस कंट्रीज एंड बिजनेसेस अभी तैयारी चालू है। तो इसका रिलीज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपको कभी ना कभी ये दिख जाएगा। और डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट यानी ओ वॉलेट भी हमारा प्रोडक्ट दिख जाएगा। एंड वो बुकिंग में नीरज ट्रैवल का तो है ही है कि ट्रैवल बुकिंग, एयरलाइन बुकिंग, दिस थिंग दैट बुकिंग, बट इसमें फॉर एग्जांपल आपने कहीं अपॉइंटमेंट बुक करनी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी, तो वो वाली बुकिंग्स भी आप घर बैठे आराम से कर, या क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यूज कर रहे होंगे वो बुकिंग वाली जो हमारा एप्लीकेशन है। तो इसमें लगभग वो सारा कुछ आ जाएगा जो कि होना। देखो बेसिकली क्या कस्टमर है, सीधा सीधे अगर कोई कॉर्पोरेशन इसको यूज कर रही है, तो सारे के सारे उनके जो एम्प्लॉइज है ये है वो भी यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो कस्टमर जब हम बात करते हैं, ऐश ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अगर हम दूसरे वे में चीजों को देखने, अगर कोई स्पोर्ट्स को लाइक करता है, आ जाओ भैया ये यहाँ पे ओ प्ले है, अगर बुकिंग लाइक करता है ये है, यहाँ पे एजुकेशन है तो ये है, ओके, ओ मेल है तो ये है, तो कोई भी यहाँ पे छूटा नहीं है। जिसको भी इंटरनेट यूज करना है तो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स हैं उसके पास। तो इसलिए ऐश कहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक हम ही बेसिकली इंटरनेट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास सारा ही कुछ वो है जो कि एक्चुअल में चाहिए हो रहा है, और वो भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड का, हाईएस्ट क्वालिटी का। उसमें एआई भी है, उसमें सारा कुछ है। तो आपको अगर अपॉइंटमेंट आपने देखनी, कब मुझे क्या था, आपको ग्राफ चाहिए आपका, कब कब अपॉइंटमेंट हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी, डेट में क्या है, सो एवरीथिंग, एक एक चीज आपको मतलब कि हर एक एप्लीकेशन में चीजें मिलने